ओके। सो क्या बोल रहा था कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग रेजो टूल में जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक क्लिप को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, उसका ओनली वीडियो सेक्शन का मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और इस क्लिप को इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। सॉरी, हाँ, ओनली मैं इसका वीडियो पार्ट को ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इस क्लिप का देखो, ये जो क्लिप हो गया, अभी इस क्लिप को मुझे समझ लो कि बीच में से कहीं पे कट करना है। एज्यूम कर लो कट करना है कहीं पे, जैसे अभी ये क्लिप का कंटिन्यू चल रहा है, तो चाहिए कि मुझे कुछ इस तरह से कि मुझे यहाँ पे इसको कट कर देना है और इसका बीच में कुछ दूसरा कोई क्लिप यहाँ पे इसके अंदर दे देना है। ठीक है, तो मैं सिंपल बोलने का मतलब ये है कि किसी का क्लिप को तुमको बीच में कोई कट करना है, तो ऑन दैट केस यू कैन यूज द रेजर टूल। सो व्हेयर इज द रेजर टूल? दिस इज द रेजर टूल। ओके, तो रेजर टूल इज सिंपली यूज टू कट ए क्लिप। ओके, किसी क्लिप को अगर कट करना है तो उसके लिए यूज कर सकते हो। तो कैसे करते हैं देखो, जस्ट सिंपली सिलेक्ट द टूल, इसको सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद जैसे मुझे जहाँ तुमको जहाँ भी कट करना हो वहीं पे क्लिक कर दो। जैसे यहाँ करना हो यहाँ करना, इस अप टू यू, तुमको कहाँ करना है तुमको। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, तो जहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा वहीं पे ये क्लिप जो है तुम्हारा कट हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे कट हो चुका है, मैं दिखा रहा हूँ बाद में। अभी देखो ये रेजर टूल स्टिल नाउ एक्टिवेटेड। अब कहीं भी अगर अगर दूसरा कहीं पे अगर क्लिक तुम कर दोगे तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो तुमको करना क्या है, पहले तो इस रेजो टूल को डीएक्टिव करना है। ऑलरेडी मैंने इस पॉइंट पे इसको कट कर दिया, अभी अगर दूसरा किसी पॉइंट में क्लिक करूंगा वो भी कट हो जाएगा। तो इसको डीएक्टिव करने के लिए तुम नॉर्मल जो सिलेक्शन टूल है उसमें क्लिक कर लेना। ये हो गया सिलेक्शन टूल। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये नॉर्मल टूल में आ चुका है। अभी ये देखो, अभी क्या होगा, ये जो क्लिप को मैंने यहाँ पे कट किया है, देखो यहाँ पे अगर इसको मैं क्लिक करके हल्का सा इधर मूव कर दूँ तो देखो उसी कट पोर्शन पे ये कट हो गया, मतलब यहाँ पे कट हो चुका है। मतलब समझ में आ रहा है बात? सिंपल सा तरीका है ये। और अगर इसको तुमको फिर से मतलब उसी पे लेके जाना है तो सिंपली मूव कर दो इसी पोजीशन, उसी पॉइंट पे अगर लेके जाना है तो मेरा बोलने का यहाँ पे सिर्फ यही मतलब है कि हाउ टू यूज़ द रेजो टूल। उसको सिलेक्ट करो और कहीं पे भी इसको कट करो तुम्हारा हिसाब। जैसे मैंने फिर से दिखा रहा हूँ, एक बार क्लिक किया इसको मैंने, इसको यहाँ पे कट करना है, मैंने कट कर दिया। सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके देखो, अभी ये कट हो चुका है यहाँ पे, देखा ना, लाइक दिस। और तुमको चाहिए तो इसी बीच में इसका अंदर अभी खाली हो चुका है, इसको अगर इसके मतलब कि कहीं भी कभी कभी ये भी जरूरत पड़ता है कि किसी क्लिप के अंदर कहीं पे मुझे कोई दूसरा इमेज या तो कोई भी हो, कोई दूसरा मुझे मतलब यहाँ पे क्या करना है, एंटिटी यहाँ पे इसके अंदर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको कट करके इसके अंदर तुमको जो भी डालना है तुम डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे समझ लो कि बस दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी तो ये तो यहाँ से इसके साथ मैच नहीं होगा, जस्ट समझाने के लिए चीज़ को। ऐसे मैं यहाँ पे ला के तो किसी एक ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं साइड करके लेके जाता हूँ। इसी का मैंने ये सेक्शन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, इस तरह से, और ये मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये तुम्हारा अपना मर्जी है तुमको कैसे लेना है इसको। तो मैंने देखो इस क्लिप के अंदर इसको डाल दिया। तो ये जस्ट सिंपली मैंने तुमको दिखाया यहाँ पे रेजो टूल को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, दैट्स ऑल, हाउ टू यूज़ द रेजो टूल। नाउ लेट्स मूव ऑन द अदर टूल। दूसरा टूल में जाते हैं, इसके बाद हम लोग अगला जो टूल हो गया वो, जैसे स्ट्रेच टूल मैंने पहले तुम लोग को समझाया था, फिर भी एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। स्ट्रेच टूल ये हो गया स्ट्रेच टूल। इसका काम क्या है, किसी क्लिप को अगर फास्ट फॉरवर्ड या तो स्लो करना है तो तुम स्ट्रेच टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखो, अभी ये तो क्लिप जो है नॉर्मल इसका मोशन पे चल रहा है, जो एक नॉर्मल इसका वेलोसिटी उसी में चल रहा है। तो मुझे अगर इसको फास्ट करवाना है या तो स्लो करवाना है इस क्लिप को, तो मैं यहाँ पे ये स्ट्रेच टूल से इसको करवा सकता हूँ। जैसे मैंने तुम लोग को फास्ट स्लो कराने का अलग सा ही तरीका सिखाया था, स्पीड में जाके यहाँ पे जाके ये हो गया, उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल में क्लिक करो, ये मैंने पहले सिखाया था। टाइम रीमैपिंग में जाके स्पीड में जाके इसको मैंने मॉडिफाई करके सिखाया था पहले। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेच टूल, स्ट्रेच टूल से क्या होगा, पूरा इस यहाँ पे क्या होता है कि तुम किसी एक सेक्शन को, स्पेशली किसी एक पोर्शन का तुम वेलोसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा, पूरा का पूरा क्लिप के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं अगर देखो ये स्ट्रेच टूल लेके, मैं स्ट्रेच टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पे आके देखो इसका स्ट्रेच टूल को यूज़ कैसे करना है, मैंने पहले वो दिखाता हूँ। पहले स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद इसका साइड में जाओ, यहाँ पे देखो इसको मैं यहाँ से एंड पॉइंट में लेके जाता हूँ। एंड पॉइंट में लेके जाने के बाद इसको इस तरह से खींच दो। मतलब जितना छोटा करोगे उतना स्ट्रेच होगा और इतना इसका ये स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब मोशन इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्लिप क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा उतना। तो मैंने यहाँ तक लाके छोड़ दिया। देखो ये क्लिप को मैंने कट नहीं किया, याद रखना, इसको यहाँ से यहाँ तक खींचने का मतलब ये मैंने इसको स्ट्रेच टूल से ही खींचा है, इसको मैंने रोलिंग एडिट इससे नहीं किया है मैंने। ठीक है,
कौन सा टूल से? स्ट्रेच टूल से। और स्ट्रेच टूल से जब भी किसी क्लिप को तुम इस तरह से छोटा कर दोगे, उसका वो होता क्या है, वो क्लिप कट नहीं होता है, वो क्लिप फास्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्लिप क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार दिखाता हूँ प्ले करके इसको। तो देखो ये पहले से ही फास्ट हो चुका है, नॉर्मल स्पीड नहीं है अभी। ठीक है ना? तो उसी तरह, और स्ट्रेच टूल को जितना छोटा यूज़ करके जितना छोटा करोगे उतना फास्ट हो जाएगा, और जितना इसको लंबा खींचोगे उतना क्लिप तुम्हारा क्या होगा? स्लो होगा। जैसे मैंने इसको नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही मैं खींच दे रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल लेंथ से, तो ये क्या हो जाएगा? अभी इसका स्पीड बहुत स्लो हो चुका है, देखो। तो इस तरह से यू कैन यूज़ द स्ट्रेच टूल। लेकिन कभी कभी चाहिए ये होता है कि हम लोगों को कि ये पूरा का पूरा एज ए होल कंप्लीट क्लिप को मुझे क्या नहीं करना है? फास्ट है, तो कंप्लीट क्लिप को मुझे स्लो नहीं करना है। समझ लो कि बीच में से, मतलब यहाँ से समझ लो यहाँ तक ही मुझे स्लो करना है, यहाँ तक ही स्लो करना है, उसके बाद मुझे इसको नॉर्मल कर देना है। तो उसके लिए तुम यहाँ पे जाके, ये मैंने पहले सिखाया था, इसको एक बार तुम लोग रिमाइंड कर लेना, इसको यूज़ कर सकते हो। तो किसी एक पोर्शन को जाके तुम स्लो एंड फास्ट कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेच टूल, रेड स्ट्रेच, जिसको बोलते हैं रेड स्ट्रेच टूल। तो रेजर टूल, रेड स्ट्रेच टूल। अगला जो टूल हो गया यहाँ पे देखो, सब टूल एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बोल ही दे रहा हूँ। जैसे अगला जो टूल हो गया वो पेन टूल हो गया। पेन टूल का काम क्या है? देखो इसका भी मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम सिखाया था। ये पेन टूल के मदद से हम लोग ये जो यहाँ पे देखो, ये जो हल्का सा, पहले मैं इसको सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो तुमको येलो लाइन दिख रहा है हल्का सा, ये देखो, ये जो येलो लाइन है, इसको थोड़ा मैं यहाँ से अगर जूम हो जाए, तो मैं यहाँ से जूम का ऑप्शन नहीं दिया गया है इसका, कोई बात नहीं। देखो, तो ये जो है, ये जो पेन टूल है, तो इस तरह से मैं इसको खींच दूँ तो शायद ये बड़ा हो जाएगा। हाँ, इस तरह से देखो, ये देखो, ये जो येलो लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये इसका, इस लाइन का मतलब एक यहाँ इस लाइन, ये लाइन ऐसे नहीं दिया गया है, इसका कुछ फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन क्या है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे तुम ये एक्चुअली अभी फिलहाल ये जो लाइन है, मैं अगर इसको क्लिक करके नीचे खींच दूँ, देखो मैं इसको कहाँ ला रहा हूँ? नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये नीचे लाते ही देखो तुम्हारा यहाँ पे क्लिप शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसका ऑपेसिटी डाउन कर दिया। यही चीज़ तुम यहाँ से कर सकते हो, यही चीज़ तुम यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल से कर सकते हो। देखो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में वही चीज़ हो गया, ऑपेसिटी ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। अगर मैं इसको क्लिक करके फिर से इस लाइन को, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अगर ऊपर लेके जाऊँ तो देखो इसका ऑपेसिटी भी क्या हो चुका है? यहाँ पे देखो 100 हो चुका है, और ये क्लिप फिर से दिखने लगा है। तो मतलब इस लाइन को डाउन अप करने का मतलब यही हो गया कि ऑपेसिटी को कम ज़्यादा करना। और ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑपेसिटी, ये जो येलो लाइन है सिर्फ ऑपेसिटी का ही, ऑपेसिटी को ही अप डाउन करने के लिए नहीं है, ऑपेसिटी का वैल्यू को मतलब कम ज़्यादा करने के लिए नहीं है। बाकी भी तुम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रोटेशन भी कर सकते हो, मोशन भी कर सकते हो। फिलहाल राइट नाउ ये येलो लाइन कौन सा काम कर रहा है? ऑपेसिटी का काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा वही काम करेगा। तो ये येलो लाइन क्या काम कर रहा है? ऑपेसिटी का। मतलब इस येलो लाइन को, ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ तक ही आएगा। मतलब यहाँ तक लेके आया तो ये 100% ऑपेसिटी, और नीचे लेके जाओगे तो बीच में लेके छोड़ दोगे तो ये मतलब इस तरह से यहाँ पे वैल्यू कम देगा। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ से मैं क्या तो इसका ये इस तरह से तुम इसको यूज़ कर सकते हो येलो लाइन को, ठीक है। अच्छा, अभी तो क्या हो रहा है देखो, ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन एकदम से, जब मैं सिलेक्शन टूल का मदद से, सिलेक्शन टूल का मदद से इस येलो लाइन को मैं सिलेक्ट करके अप डाउन करता हूँ, पूरा का पूरा लाइन ही अप डाउन हो रहा है, देखो, ठीक है। मुझे चाहिए कि पूरा का पूरा थ्रू आउट द क्लिप जितना ड्यूरेशन है, पूरा का पूरा ड्यूरेशन के लिए ये क्या हो रहा है? ऑपेसिटी डाउन हो जा रहा है। लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक के लिए इस येलो लाइन को ऑपेसिटी डाउन करना है, फिर इसका ऑपेसिटी को मुझे अप करना है। तो मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे इसका ऑपेसिटी डाउन करना है, फिर अप करना है, फिर डाउन का जो भी करना है, मतलब सेक्शन वाइज मुझे ऑपेसिटी का अलग अलग रेंज रखना है। तो मैं क्या करूँगा? तो इससे तो नहीं होगा, इससे क्लिक करके मैं जब कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा क्लिप के लिए हो जा रहा है, पूरा का पूरा क्लिप ही तुम्हारा ऑपेसिटी डाउन रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मल में लेके जाता हूँ पहले। अभी मैं यूज़ करूँगा पेन टूल। तो देखो पेन टूल मुझे क्या यहाँ पे हेल्प कर रहा है, जब मैं यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी देखो मैं पेन टूल के मदद से भी इसको अप डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा, देखो मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया पेन टूल को सिलेक्ट करके, जब इसी येलो लाइन के ऊपर किसी जगह पे अगर तुम क्लिक करोगे, वहाँ पे एक तुम्हारा बोलते हैं क्या, ये वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा, की फ्रेम, ठीक है, एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखना तुम लोग यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक, अभी क्या नहीं मैंने, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्लिक कर दिया मैंने, एक पॉइंट आ गया वहाँ पे, देखा ना।
और मैंने क्लिक को छोड़ा नहीं, मैंने मतलब अपना माउस पॉइंटर को मैंने रिलीज़ नहीं किया, मेरा माउस पॉइंटर प्रेस्ड है अभी तक, माउस बटन पॉइंटर बोल रहा हूँ मैं, तो माउस बटन जो है वो प्रेस्ड है। उसके बाद इसको धीरे से मैं नीचे खींचता हूँ तो ये देखो होगा क्या, अभी देखो पूरा तो आ रहा है लेकिन कोई इशू नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। बस यहाँ पे मैंने इसको ला के छोड़ दिया, ठीक है। अगला फिर से मैं यहाँ पे और एक क्लिक करता हूँ। देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फिर से और एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी मेरा मेरा ये जो पेन टूल है एक्टिवेट है, पेन टूल की मदद से ही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे फिर से और एक पॉइंट ऐड हो चुका है, लेकिन अभी देखो मैं इसको ऊपर खींच के लेके जाता हूँ, देखो ये हो चुका है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका रिलेटिव इसके रिलेटिव में ये काम कर रहा है, मतलब ये देखो पूरा का पूरा लाइन ऊपर नहीं आया, यहाँ से लेके ये इसका रिलेटिव के साथ ये अपना पोजीशन को मिला रहा है। एक सेकंड वेट करो, मेरा एक कॉल आ गया। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों को, यहाँ पे देखो। हाँ, तो ये फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यही फ़ायदा है पेन टूल का, मतलब पूरा का पूरा अभी लाइन जहाँ तक के लिए मुझे ऑपेसिटी डाउन चाहिए वहाँ तक के लिए मैं इसको डिसाइड कर सकता हूँ। समझ लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे ये पूरा ऑपेसिटी अप चाहिए, तो यहाँ पे छोड़ दिया मैंने इसको। फिर अगला पॉइंट में मैंने क्लिक करके इसका ऑपेसिटी डाउन कर दिया। फिर यहाँ तक के लिए मुझे ऑपेसिटी डाउन चाहिए, तो फिर मैंने अभी और एक पॉइंट क्लिक कर दिया और यहाँ से लेके मैंने इसका ऑपेसिटी अप कर दिया। तो ये हो रहा है, देखो तुम अपने हिसाब से यहाँ पे पॉइंट एड करके इस येलो लाइन को अलग अलग थ्रू आउट द क्लिप तुम अलग अलग समय के लिए अलग अलग ऑपेसिटी वैल्यू सेट कर सकते हो। जब मैं इसमें प्ले करूँगा देखो, तो यहाँ से यहाँ मैं इसको सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अभी ये ऑपेसिटी डाउन है, जब यहाँ पे आएगा तब इसके साथ धीरे धीरे ऑपेसिटी अप हो जाएगा, और ये देखो अप हो रहा है। फिर ये थोड़ा समय के लिए अप रहेगा, फिर ये डाउन हो जाएगा, फिर ये डाउन चल रहा है, फिर यही चीज़ तुमको रिपीट तुम अपना अपने हिसाब से इसको सेट करो। तो मैंने जैसे यहाँ पे दिखा दिया 2-3 करके, अपने हिसाब से तुमको जहाँ जैसे जिस तरह से चाहिए उसको ऑपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? और अगर कोई भी तुमको यहाँ पे ये सब इफेक्ट, अभी मैं इसका हटाता हूँ, अगर किसी भी इफेक्ट को यहाँ से रिमूव करना है तो राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव इफेक्ट। एक्चुअली ये तो इफेक्ट ही हुआ ना, तो इसको मैं करता हूँ रिमूव इफेक्ट, तो यहाँ से जितना भी इफेक्ट है ये सब कुछ हट जाएगा, नॉर्मल में आ जाएगा। तो अगला जो मैं बोलता हूँ तुम लोग को, यहाँ पे देखो अभी जो ये येलो लाइन किसके लिए, ये किसको ये मतलब रिफ़र कर रहा है, ये ऑपोसिटी को रिफ़र कर रहा है, ठीक है। तो मुझे मैं चाहे तो इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये हल्का सा ये एरो दिख रहा है छोटा सा, इसमें क्लिक करो, तुमको यहाँ पे ऑपोसिटी तो है, मोशन भी है, ये भी है। चलो मैं एक बार मोशन में देखता हूँ, जैसे मोशन में मैं एक बार स्केल को सिलेक्ट करके देखता हूँ, स्केल, ठीक है। इस बार ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन किसको किसको पॉइंट कर रहा है, स्केल को। इस बार ओपेसिटी नहीं है, याद रखना, इस बार ओपेसिटी नहीं है, इस बार स्केल। ये येलो लाइन अभी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में है, ये इसका हो गया डिफ़ॉल्ट पोजीशन। अभी अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो तुम्हारा क्लिप क्या हो जाएगा, देखो जूम इन हो रहा है। स्केल से क्या होता है, वही होता है, छोटा बड़ा होता है, ठीक है। और अगर इसको नीचे लेके जाओगे, देखो इसको अगर मैं नीचे लेके आ गया तो ये छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ, ये नॉर्मल हो रहा है। देखो इस तरह से तुम इसको, इसका पोजीशन से हिसाब से तुम अपना क्लिप को स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। और वही चीज़ अगर पेन टूल्स की मदद से करना है तो मैंने पेन टूल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ये स्केल अप रहेगा, फिर ये डाउन, फिर ये अप। तो यही चीज़ तुम कंटिन्यू करो, तुम्हारा मर्जी है कैसे करना है उसको। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं इसको जस्ट एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सिलेक्शन टूल क्लिक करके मैं इस बार इसको प्ले करता हूँ। देखो ये तो एक बार फिर स्केल डाउन होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे स्केल डाउन, फिर अप होता रहेगा। तो ये चीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अभी किसको डिफाइन कर रहा है, ये स्केल। ये मैंने इसको प्ले कर दिया, देखो
अभी ये ऑफ हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने किया एक्चुअली यहीं पे भी हो रहा है ये काम। देखो यहाँ पे जो स्केल है, ये स्केल देखो, इसका वैल्यू कम ज़्यादा हो रहा है। मतलब यहीं से हम लोग इसको मतलब क्या कर सकते हैं, यूज इस स्केल को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस येलो लाइन की मदद से भी। देखो समझ में आ रहा है ना। तो या तो तुम इसको यहाँ से कर सकते हो, या तो मैंने करना सिखा दिया, तो यही सेम काम यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्केल किया, ओपेसिटी किया, बाकी सब भी तुम इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तुमको अगर पोजीशन का मूव करना है, पोजीशन, रोटेशन, सब कुछ यहाँ पे जो जो यहाँ पे है वही सब चीज़ यहाँ पे है। तो तुम वही सब चीज़ को यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हो। स्पीड का भी है देखो, तो सबका है। तो ये सब बाकी सब तुम लोग खुद करके देख लेना, मैंने इसका यूज़ दिखा दिया नॉर्मली। तो डिफ़ॉल्ट में ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है ओपेसिटी पे रहता है। तो ये हो गया तरीका तुम्हारा इस येलो लाइन को यूज़ करने का तरीका। और मैंने यहाँ पे तुम लोगों को पेन टूल, रेजर टूल, स्ट्रेच टूल एंड सिलेक्शन टूल तुमको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे और एक टूल हो गया, जैसे ये हो गया रोलिंग एडिट टूल। तो रोलिंग एडिट टूल क्या होता है, देखो समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे एज्यूम कर लो कि मेरे पास 2 क्लिप हो गया। यही एक मैं क्लिप ले लेता हूँ इसमें से। रोलिंग एडिट टूल मैंने यहाँ पे ले लिया। सॉरी, मैं इस बार तुम लोग को दिखा रहा हूँ रोलिंग एडिट टूल का यूज़ क्या है। तो मैंने देखो, अभी देखो एक तो होता है नॉर्मल, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। अभी ये जो है जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट में यही तुम्हारा ये जो टूल है डिफ़ॉल्ट में ये टूल तुम्हारा एक्टिवेट रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला एक्चुअली ये हो गया रिपल एडिट, ये हो गया रिपल एडिट कर लिया, सॉरी ये हो गया, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था। मैं क्या बोल रहा था, रोलिंग एडिट, दिस वन। एक सेकंड रुको, हाँ। तो देखो मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है एक्चुअली। नॉर्मली जो ये टूल है, इससे क्या हो रहा है, देखो कलर देखना, ये जो रेड कलर में आ रहा है, वन साइड एरो मार्क में जो रेड कलर में आ रहा है, इससे क्या होता है, जब भी हम लोग किसी क्लिप को छोटा या तो बड़ा करते हैं, जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ इस साइड से, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, क्लिप तुम्हारा लेकिन छोटा, मतलब क्लिप का ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। तो मैं इस तरह से इधर से मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। ये रेजर वाला काट नहीं है, ये क्या है, ड्यूरेशन काट हो गया, मतलब ये क्लिप छोटा हो चुका है अभी, ये इतना समय के लिए चलेगा क्लिप। तो यहाँ पे एक गैप आ रहा है, देखा ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गैप पैदा हो गया। तो ये जो गैप यहाँ पे आ रहा है, इसको मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि कभी भी अगर तुम्हारा क्लिप में इस तरह से गैप आए, तो वहाँ पे जब तुम्हारा ये जाएगा सीटी, और तो वहाँ पे ब्लैंक दिखेगा इस तरह से। तो कभी भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो या तो तुम इस गैप को मैन्युअली हटा सकते हो, क्या करके, इस तरह से इसको इधर से खींच दो, ठीक है। इस तरह से इसको यहाँ पे खींच दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये गैप हट जाएगा। जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी ये अभी गैप आ चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने इसको मैच करवा दिया। तो ये एक तरीका है कि तुम क्लिप को काट करके उसका गैप को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास टूल है जो क्या है, रोलिंग एडिट। इससे क्या होता है, तुमको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो गैप अपने आप से डिलीट हो जाता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, फिर से एक बार मैं प्रीवियस कंडीशन में लेके जा रहा हूँ इसको। अभी ये प्रीवियस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, रोलिंग एडिट टूल, ठीक है। मैं इसको क्लिक किया मैंने, और इस बार इसका देखो थोड़ा सिंबल भी चेंज हो गया आइकॉन का। और मैं एकदम बॉर्डर पॉइंट पे लेके जाता हूँ इसको, और फिर मैं इसको लेफ़्ट एंड राइट मूव करता हूँ। अगर मैं इधर मूव करूँगा, तो देखो ये क्या हो रहा है, ये जो गैप था वो उसने अपने आप से उसको डिलीट कर दिया, ठीक है ना। और इसको इधर वो लेके आ गया। अगर मैं इसको इधर मूव करता हूँ, तो ये देखो, समझ में आ रहा है, यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है। तो रोलिंग एडिट टूल क्या कर रहा है, जो गैप वहाँ पे आ रहा था उसको वो हटा रहा है, ये देखो, लाइक दिस। तो ये अगर तुम क्लिप प्ले करोगे कुछ इस तरह से हो रहा है। इसको मैं एक बार फिर से क्या करूँ, ये बोलते हैं, कहाँ गया भाई, स्केल टू फ्रेम साइज, ओके। अच्छा, अभी देखो जैसे मैंने ये देखो, मैंने एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, मैं इसको नॉर्मल इस एडिट टूल से ऐसे इसको कट करता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे देखो, ओहो सॉरी, हाँ, दूसरा जो है यहाँ पे देखो,
ये जो गैप है मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल टूल से इसको मैंने कट किया। ये देखो फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं एक बार, ये नॉर्मल टूल से मैंने इसको कट किया। अभी मैं रोलिंग एडिट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो गैप है, इसको गैप को हटाने का दो तरीका है। एक तो मैंने क्या बोला, इसको इस तरह से या तो इसको मूव करो, या तो इसको तो मूव करना नहीं, क्योंकि इधर इधर फ्रंट में तुम्हारा गैप आ जाएगा। तो मुझे इधर से मूव करना है, तो इधर से मूव कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ये जो खाली जगह है जहाँ पे ब्लैंक एरिया क्रिएट हुआ है वहाँ पे राइट क्लिक करो, और यहाँ पे देखो रिपल डिलीट लिखा हुआ आ रहा है, रिपल डिलीट, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्या होता है कि इसे मूव करते समय कभी कभी ये हो सकता है कि तुम जब मूव करोगे तो तुम्हारा प्रॉपर यहाँ पे नहीं हो सकता है काम। कभी कभी मूव करते समय हल्का सा गैप रह सकता है, या तो इसको मूव करते समय वो जो प्रीवियस वाला क्लिप है वो थोड़ा सा कट हो सकता है, या तो उसके ऊपर जाने से ये ओवरराइट हो जाएगा। देखा ना, हल्का सा धरा आ रहा है। तो एक थोड़ा ऐसे तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हाथ इस तरह से मूव करने से थोड़ा हल्का तुम्हारा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो एकदम आसान तरीका क्या है, ये सब हमको झमेला नहीं करना है। यहाँ पे राइट क्लिक कर दो और रिपल एडिट, पूरा का पूरा गैप चला जाएगा और उसको यहाँ पे लेके आ जाएगा, फिक्स करवा देगा ये। तो ये भी एक तरीका है। तो तुम इस तरह से अपने हिसाब से जो भी तुमको करने में आसान हो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फटाफट से मैं तुम लोगों को अभी तो कुछ टूल के बारे में बोल दिया एंड जो इम्पोर्टेंट टूल्स है। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, अभी तुम लोग को कुछ नया एक इफेक्ट दिखाता हूँ फाइनली आज का क्लास में, जो हो गया ब्लर इफेक्ट, ठीक है। जो कि हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं ब्लर इफेक्ट को मैक्सिमम टाइम। तो ब्लर इफेक्ट क्या है पहले उसको समझो, और ब्लर इफेक्ट को यूज़ करके मैं एक अलग सा यहाँ पे मतलब एक करके दिखाता हूँ तुम लोग को प्रोजेक्ट। तो पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सब पुराना क्लिप्स को यहाँ से, ये सब पुराना क्लिप्स को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। और ब्लर इफेक्ट को समझने के लिए मैं एक यहाँ पे दूसरा क्लिप लेके आता हूँ। ऐसे तो तुम कहीं किसी भी क्लिप में कर सकते हो। समझ लो कि मैंने ये वाला क्लिप ही ले लिया, ठीक है, ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए। तो मुझे ये नहीं, मैं दूसरा एक क्लिप लेता हूँ। दूसरा क्लिप कहाँ गया ब्लर ब्लर के लिए, कौन सा क्लिप ले लो, रहने तो उसी फिलहाल उसी में करते हैं, चलो इसी में करते हैं। जैसे ये जो लायन हो गया, ठीक है, इसको फेस को मुझे क्या करना है, मतलब ये जो है देखो, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लर इफेक्ट लाया अभी क्या है मुझे कि यहाँ पे इसको ब्लर करना है। अभी ये तो नॉर्मल प्ले हो रहा है ना, तो ये मुझे ब्लर करना है। तो मैं कैसे करूँ ब्लर, तो देखो ब्लर करने के लिए मेरे पास इफेक्ट है। इफेक्ट कहाँ में मिलेगा, तुमको मिलेगा, ये तो हो गया इफेक्ट कंट्रोल। यहाँ से हर इफेक्ट का हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, लेकिन इफेक्ट कहाँ मिलता है, यहाँ पे कुछ कुछ इफेक्ट पहले से ही बना हुआ रहता है। जैसे ये हम लोगों ने सीखा है ऑलरेडी, मोशन, ओपेसिटी, ये सब हम लोगों ने सीखा है। ये सब भी इफेक्ट्स है, और ये सब इफेक्ट यहीं पे बाय डिफ़ॉल्ट पे मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है, इफेक्ट कंट्रोल पे मिलता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा इफेक्ट्स है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट, वो भी एक तरह का इफेक्ट था। लेकिन इसके अलावा और भी इफेक्ट है। जैसे अगर हम लोग इफेक्ट पैनल में जाएंगे, इफेक्ट पैनल हो गया, तो वीडियो ट्रांजिशन वाला इफेक्ट में हम लोगों ने सीख लिया, इसको तो कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे आके यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे देखो और एक सेक्शन है वीडियो इफेक्ट्स, वीडियो इफेक्ट्स। तो देखो वीडियो इफेक्ट्स में जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी तुमको बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा। लेकिन ये वीडियो इफेक्ट और वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट का बीच में फ़र्क क्या है, वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है वो किसी क्लिप का एंड पॉइंट पे ही लगाया जाता है, बीच में नहीं, इसमें नहीं, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन जो वीडियो इफेक्ट है वो एज ए होल पूरा कंप्लीट क्लिप के ऊपर अप्लाई होता है। तो वीडियो ट्रांजिशन तो मैंने दिखा दिया, जैसे मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। मैं एक वीडियो ट्रांजिशन में जाके मैं 3D मोशन में जाके मैं क्यूब स्पेन लेता हूँ, ठीक है। अगर इस इफेक्ट को मैं अगर बीच में अप्लाई करूँ तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होता है, ये क्लिप के लिए नहीं है, ये तो क्लिप का एंड पॉइंट के लिए, या तो स्टार्ट या तो एंड, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखो यहाँ पे लाते ही वो दिख रहा है, कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब मैंने छोड़ दिया इसको, यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। और ये कौन सा है, वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट है। तो मैं इस सीटी को आगे लाके इसको प्ले करके दिखाता हूँ। मतलब क्लिप का शुरू में जो इफेक्ट आएगा, या तो आखिर में, या तो जो क्लिप का ट्रांजिशन पॉइंट पे जो भी इफेक्ट आएगा वो हो गया वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट। तो देखो ये हो गया वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट, ठीक है ना। जैसे मैं डोर लगाता हूँ, यहाँ पे डोर लगा दिया, तो ये हो गया वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट। लेकिन अभी मुझे एज ए होल क्लिप के ऊपर अप्लाई करना है इफेक्ट, तो उसके लिए मुझे जाना है वीडियो इफेक्ट में जाना है। ये हो गया वीडियो इफेक्ट्स।
तो यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारा यहाँ पे भी इस तरह से बहुत सारा इफेक्ट्स है, सब जो नहीं चाहिए हम लोग को। मैं जो इम्पोर्टेंट है वो सब के बारे में बोलूँगा तुम लोगों को। तो देखो जैसे मुझे यहाँ पे मैं आज जो टॉपिक बोलने वाला हूँ ब्लार, अगर मुझे इस क्लिप को ब्लार करना है तो ब्लार करने के लिए यहाँ पे देखो ब्लार एंड शार्पन लिखा हुआ है। तो यहाँ के अगर इस ब्रोकन सुनिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रोसियन ब्लार मिलेगा। इस तरह से बहुत सारा ब्लार है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्लार इफेक्ट है वो हो गया गॉसियन ब्लार। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दूँ, अभी देखो ये पूरा का पूरा क्लिप के लिए अप्लाई होगा। ये देखो पूरा क्लिप के लिए ये अप्लाई हो रहा है। छोड़ दिया मैंने इसको, और ये जो मैंने इफेक्ट यहाँ पे इसको लाके इस क्लिप में अप्लाई कर दिया, इसका अगर वैल्यूज़ चेंज करना है तो मुझे जाना पड़ेगा अभी इफेक्ट कंट्रोल में। तो इफेक्ट कंट्रोल में देखो ये गॉसियन ब्लर आ चुका है। ये देखो ये कब आया, जब मैंने इसको यहाँ से लाके यहाँ पे ड्रॉप किया तभी ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मतलब इस क्लिप के लिए ये इफेक्ट अभी एप्लीकेबल हो चुका है। अभी इसका वैल्यू वगैरह जो भी चेंज करना है यहाँ से करेंगे। तो ब्लारनेस, इसका ब्लारनेस अभी 0 है, यहाँ पे अभी कोई ब्लार इफेक्ट नहीं है। तो इसका ब्लारनेस तुम ये जो 0 है इसको बढ़ा दो। तो देखो मैं इसको बढ़ाते ही ये जो क्लिप है ये ब्लार हो जाएगा। मैं इसका वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो देखो ये क्लिप ब्लार हो जा रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो अगर तुम इसको प्ले करो अभी इस तरह से ये ब्लार मोड में प्ले हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी क्लिप को ब्लार कर सकते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ब्लार इफेक्ट। तो अपना मर्जी है, लेकिन मैं तुम लोग को दूसरा कुछ सिखाने वाला हूँ। ब्लार इफेक्ट का ही कुछ एक प्रोजेक्ट बना है। जैसे अभी मैं जब ब्लार कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, देखो ब्लार करते समय क्या हो रहा है तुम्हारा कि ये पूरा का पूरा ये पूरा क्लिप में ब्लार हो जा रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कि सिर्फ इसका फेस ब्लार करना हो, ओनली इसका फेस ब्लार करना हो। तो मैं कैसे करूँ, लेकिन जब मैं इस इफेक्ट को यहाँ पे लाता हूँ पूरा क्लिप ही ब्लार हो जा रहा है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए यहाँ पे मैं बहुत सारा तरीका है, अपना मर्जी है। अभी तुम लोग क्योंकि तुम लोग को तो अभी पूरा हुआ नहीं, फिर भी मैं एक तरीका सिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको एक मिलेगा। वो क्या मिलेगा मैं बोल रहा हूँ, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, एक तरह से ये जो है प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट में तुम चले जाओ, यहाँ पे नहीं, प्रोजेक्ट में चले जाओ। प्रोजेक्ट में जाने के बाद चीज़ को कैसे दिखाऊं मैं तुम लोग को, अलग अलग तरीका है। ठीक है, मैं ये सबसे आसान तरीका मैं समझा रहा हूँ चीज़ को। ये जो क्लिप है इस क्लिप को तुम लोग डुप्लीकेट बना लो। ठीक है, जैसे ये एक क्लिप है, इसी क्लिप को फिर से मैं सेम क्लिप को यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो मैं उसी क्लिप को लेके आएगा और उसको कहाँ पे छोड़ दिया मैंने, हायर ट्रैक पे छोड़ दिया। एक काम करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ दोनों को, नया से करता हूँ। चलो मैंने ये क्लिप लेके आया वीडियो ट्रैक 1 पे, ये फ्रेश क्लिप है, इसमें कोई देखो ब्लार नहीं है, इसमें मैंने कोई ब्लार अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, ठीक इसी के ऊपर मैं सेम क्लिप को मैं एक बार रिपीट करता हूँ। तो देखो सेम क्लिप सेकेंड ट्रैक में है, तो लेकिन दिख कौन सा रहा है यहाँ पे स्क्रीन में, कौन सा दिखेगा, जो सेकेंड ट्रैक में है। अभी मुझे जाना है ब्लार। अभी मैं ये जो गॉसियन ब्लार इफेक्ट जो है ये मैं कहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये मैं अप्लाई करूँगा नीचे का नहीं, ऊपर में अप्लाई करूँगा, यहाँ पे ऊपर वाला। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इसका मैं इफेक्ट कंट्रोल में जा रहा हूँ। इसका इफेक्ट कंट्रोल, नीचे का नहीं ऊपर वाला का, इसका इफेक्ट कंट्रोल में जाके मैं जो गॉसियन ब्लर है इसको मैं बढ़ाता हूँ। चलो मैंने बढ़ा दिया इसको। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैं यहाँ पे और एक इफेक्ट है जिसका नाम हो गया क्रोप इफेक्ट। तो यहाँ पे तुम लोग 2 इफेक्ट सीख जाओगे आज। एक तो हो गया ब्लर इफेक्ट, दूसरा हो गया क्रोप इफेक्ट। तो क्रोप इफेक्ट में यहाँ पे कहाँ मिल जाएगा, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं है, मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है क्रोप, CROP। जैसे तुम लोगों ने कभी इमेज क्रोप किया हो, सेम वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है देखो, वीडियो इफेक्ट के अंडर ट्रांसफॉर्म है, उसके अंदर मिलेगा क्रोप। तो क्रोप को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इस पे हायर ट्रैक पे। ठीक है, तो ये देखो क्रोप यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो 2 इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, एक तो ब्लर इफेक्ट, क्रोप इफेक्ट। तो तुम लोग का आज 2 इफेक्ट समझ में आ रहा है, एक तो ब्लर इफेक्ट, दूसरा क्रोप इफेक्ट।
तो ब्लार का तो मतलब समझ में आ रहा है। अभी क्रॉप का मतलब समझो, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्रॉप मतलब सबको पता है कि ये क्रॉप मतलब क्लिप को अलग अलग एंगल से क्रॉप करने के लिए, लेफ्ट क्रॉप, टॉप क्रॉप, राइट क्रॉप, बॉटम क्रॉप। चलो मैं हर एंगल से इसको क्रॉप करता हूँ। देखो अभी तुमको, देखो मैं ऊपर वाला क्लिप को क्रॉप कर रहा हूँ, नीचे वाला को नहीं। ये तो नीचे वाला है। जब मैं ऊपर वाला क्लिप को क्रॉप करूंगा तो कौन सा दिख रहा है? नीचे वाला दिख रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक क्रॉप किया, फिर इस साइड से मैंने यहाँ तक क्रॉप कर दिया, फिर राइट साइड से मैंने इसको यहाँ तक क्रॉप किया, फिर बॉटम साइड से मैंने इसको यहाँ तक क्रॉप किया। देखो समझ में आ रहा है ना? अभी सिर्फ फेस वाला पार्ट को मैंने छोड़ के बाकी सब जगह पे मैंने ऊपर क्लिप का, ऊपर वाला हायर ट्रैक का क्लिप का बाकी सब जगह मैंने क्रॉप कर दिया। मतलब इसी ऊपर वाला क्लिप को इधर से कट किया, इधर से कट किया, इधर से कट और इधर से कट, मतलब क्रॉप मतलब वही कट करने का बात हो रहा है। अभी जब तुम प्ले करोगे देखो इसका फेस वाला पोर्शन ही ब्लर हो रहा है, पूरा का पूरा क्लिप ब्लर नहीं हो रहा है। समझ में रहा है? तो ये जस्ट ब्लर को ही यूज करके इसका मैंने एक तुम लोग को एक तरह से अप्लाई करके दिखाया। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा, कभी कभी न्यूज़ चैनल में जब भी कोई न्यूज़ देता हो तो जो विक्टिम है उसका फेस दिखाया नहीं जाता है, उसका फेस को ब्लर कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो लोग करते हैं। ठीक है, ब्लर के मतलब पूरा का पूरा क्लिप को ब्लर नहीं करना है, एक सेक्शन को अगर ब्लर करना है तो ये एक तरीका हो गया। तो इसी चीज़ को अप्लाई करने का बहुत सारा तरीका है, इसी इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का बहुत सारा तरीका है। इसको हम लोग एडजस्टमेंट लेयर से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज नहीं करूँगा। यही एक सिंपल तरीका है। आने वाले क्लास में अगर समय मिला तो मैं और भी सिखा दूंगा। तो हम लोग का ऐसे भी टॉपिक बहुत सारा है, वो सब सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो यहाँ तक रहने दो आज का क्लास, बाकी क्लास में कंटिन्यू करूँगा। और कोई डाउट तो पूछ लो अभी। सर हम्म, मतलब बोलो, बोलो। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव मूव हाँ करता मैं रहा तो उसको भी तुमको मूव करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसको भी मूव करना है। जैसे मैं जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा तुमको समय लगेगा लेकिन वो पॉसिबल है, कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के साथ मिला के इसको भी मूव करवाना पड़ेगा। तो इसको तुम मूव कैसे करवाओगे? यहाँ से करवा दोगे, मोशन में जाके मूव करवाओ। ये देखो, ये तो तुम लोग को पता है मूव कैसे करवाना है। ठीक है, अभी तो ऑब्जेक्ट फुल्ली मूव नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक आ गया उसका फेस, तो तुम इसके साथ साथ इसको भी मूव करवा दो। ये तो लेफ्ट हैंड मूव हो रहा है ना, ये इस तरह से। समझ में आ रहा है बात? लेकिन इस बार मैंने जो तरीका समझाया है, ये जो मैंने तरीका समझाया है यहाँ पे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करने से अगर इसको भी मूव करोगे तो खराब दिखेगा। गेटिंग में क्या 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 बोल रहा हूँ मैं? ये जो तरीका मैंने तुम लोगों को समझाया है, इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है और इसको भी अगर मूव करके तो खराब देगा। मैं अगला क्लास में तुम लोगों को वो अलग तरीका जो है जिससे तुम ब्लर क्रिएट कर सकते हो, और उसमें तुम ऑब्जेक्ट मूव करने से इसको भी मूव करोगे तो वो खराब नहीं दिखेगा, वो मैच हो जाएगा उसके साथ। वो मैं अगला क्लास में सिखा दूंगा। अभी जो मैंने तरीका समझाया, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा जैसे अभी ये वाला जैसे वीडियो क्लिप हो गया, इसमें इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अगर मूव का बात आता है तो मैं वो अगला तरीका जो है ब्लर करने का वो समझा दूंगा, उसमें मैं अगला क्लास में समझाऊंगा। तो मुझे जैसे एक बार याद कर देना, मैं दिखा दूंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा वो समझा। तो ये सब जो मैं और सिखाऊँ सर ये इसको। जो हम लोग हाँ, बोलो। ये जो इफेक्ट हम लोग खुद से बना रहे थे पेन टूल यूज करके, हाँ तो हाँ हर एक क्लिप के लिए मैं अगर इफेक्ट बना के हाँ उस हाँ। इफेक्ट को मैं सेव करके रख सकता हूँ क्या बाय डिफॉल्ट, इसको बाद में यूज करने में उसको फिर से बनाना नहीं पड़ा? आ, समझा नहीं मैं, मतलब किसी इफेक्ट को तुमको सेव करके रखना मतलब है? मैं अगर हाँ, मैं अगर किसी वीडियो का इफेक्ट एक बना लिया तो हाँ, वो नहीं इफेक्ट को उसको मैं सेव बाद करना है में तुमको। दूसरे वीडियो में यूज करना चाहता हूँ। हाँ, समझा मैं, दूसरा उसको वीडियो सेव। में उसी इफेक्ट को बाद में यूज करना चाहता हूँ, तो उस इफेक्ट को मैं सेव करके रख सकता हूँ क्या? बाद में, ताकि उसको मुझे बनाना नहीं पड़े, डायरेक्ट नहीं नहीं ऐड नहीं, कर सकूँ। वैसा नहीं, मैं समझाऊंगा तुमको, बाद में समझाऊंगा। ठीक है, मैं तुमको क्वेश्चन समझा मैंने तुम्हारा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये मैं समझाऊंगा, मैं अगला क्लास में दिखा दूंगा, मुझे याद कर देना एक बार। ठीक है, मैं समझ गया क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। जो तुमने यहाँ पे इफेक्ट बनाया है उसको अगला इफेक्ट अगला क्लिप में अप्लाई कर, तो इफेक्ट को हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, उसका प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। मैं समझा दूंगा अगला क्लास में, मुझे जैसे याद कर देना। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, ठीक तो है सर। प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते हैं तो वही इफेक्ट वहाँ पे आ जाता है। चलो वो मैं अगला क्लास दिखा दूंगा, मुझे याद कर देना। तो ठीक है, यहाँ तक आज के लिए। ठीक है।